हो गया, इंटीग्रेट करने दिया भाई। देखो हम लोग जो है 7 देख रहे थे, ये में 7 में जो है एक्सरसाइज 7.1 हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे 2 नंबर, 2 में 7.55 को क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है सब दूरी पर, लेकिन इसमें है क्वेश्चन, समझ लगभग रहेगा। दिखाई दे रहा है, बने रहे। हम पलट देते हैं। आना चाहिए, आ रहा है बनने अब यस, ठीक है। अब इधर वाला क्वेश्चन, इधर दोनों ननू आएंगे ऐसे, ठीक है। आप देखो तो पढ़ना चाहिए, समझ में आवे क्वेश्चन। चार महीने 9 क्वेश्चन है, 55 में 54 क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ने लायक होना चाहिए, ठीक है। चल जो भी पढ़ेगा देख लेंगे, नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 2 बिंदुओं है ना, 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी। क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3 है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। ध्यान दो, बीच के दूरी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, अगला वर्ड से नहीं लिखेंगे। सुनो, हम जानते हैं कि जब भी दूरी का बात चलता है और 2 को देख रहेगा इस टाइप से, तो फार्मूला हम पढ़े थे कथी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, x2 हम जानते हैं कि इसमें हमारा ई x1 होता है, ई y1 होता है, ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2 होगा। ये बात आप समझ गया। अब एक आगे में कोनों में ना बताएंगे। सुनो, x2 का मान कहें तो हम लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कहें तो 2 प्लस में y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3, बोले y2 का मान 3। अब सुनो, 4 में से घटेगा 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है और 3 को कर्जा है, यानी 2 को कर्जा बचेगा, इसका स्क्वायर। हम पहले से तुमको समझाए हैं कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। अगर ध्यान से समझेगा तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। अगर इसको टूट तार करेंगे तो याद होगा 2 रूट 2, कैसे ये 2 बाहर अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब एग्जाम में तुमको इतना नहीं तोड़ना है, एग्जाम में तो 1 किलो में टूट जाएगा, सीधे ए पे टूट जाएगा। जितना शॉर्ट हो सके हमको समझाना है, लिए तो लंबा टालना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा है, अगर ध्यान देगा, अगर तुमसे पूछे मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु ये ना दिखाए, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, चाहे हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर रूट अंडर लगा करके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा दिया था कि 2,3 का मूल बिंदु से दूरी, तो क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9 कितना होगा, 13। आंसर का हो जाएगा रूट 13। कोई दिक्कत है? चलो, 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं कई नंबर, 3 नंबर। क्या बोला है, वही क्वेश्चन है, तो 3 नंबर है तुम्हारा, सीधे हम बना दे रहे हैं। देखो
अगर तुम्हारे पास किताब है तो क्वेश्चन में देखो लिखा है बिंदु -2, 3 है ना। अच्छा 2, 3 है और आगे क्या है? अच्छा -2, 3 है। तो बोला है कि बीच का दूरी निकालना है। बीच के दूरी के लिए फार्मूला हम पढ़ चुके हैं x2 - x1, यानी x2 का मान कहेंगे तो 2 होगा, -2 होगा। x1 का मान कहेंगे तो फिर 2 माइनस है इसीलिए माइनस, कोई दिक्कत। प्लस में y2 का मान 3 होगा, y1 का मान भी 3 होगा। माइनस है तो घट जाएगा। अगर सीधे हम कहें तो सीधे इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2। सुनो कैसे 2 होगा, 3 में से 3 गया 0, खत्म। अब हमारा खाली क्या बचेगा? 2 और 2 क्या होगा? 2 गलती 4 होता है आंसर। 2 और 2 क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। फिर तूर तार करेगा 4 खत्म, कोई दिक्कत। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से है तो छोड़ देंगे। 4 भी, 5 भी और एगो 6 देख लेते हैं, माइनस लगेगा एगो समझा के छोड़ देंगे। अब 6 समझते हैं। जब भी अब जितना भी लास्टे है दूरी वाला, जितना भी आएगा दूरी वाला छोड़ देंगे। माइनस वाला समझ में आता होगा तो आ जाएगा, माइनस में समझ में नहीं आता बहुत दिक्कत है। चलो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? बिंदु कथी -1 है ना, -3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या होगा? x2 - x1। x2 का मान -5 और x1 का मान क्या होगा? -1। और फॉर्मूला में भी माइनस है, ये चलते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसी को दिक्कत है? और प्लस y2 का मान 7 है और y1 का मान 3 है। देखो अगर ध्यान से समझिएगा तो ये -4 का स्क्वायर होगा और प्लस में फिर 4 का, सीधे इसको लिख देते हैं 32। सुनो हम जानते हैं कि माइनस रहे प्लस रहे स्क्वायर सबका प्लस होता है, ये चलते क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर 16, 16 16 के का 32। अब 32 है, तुमको दिमाग में आ गया होगा 4√2। बोलो ये निकालने आलू गया सबको, उतना प्रोसेस तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो ही गया है। 7 बताते हैं, 8 छोड़ेंगे। हालांकि 7 भी बदलने तो नहीं है, लेकिन देखो बोला है कि मूल बिंदु से दूरी, तो क्या पढ़े हैं? एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। सीधा अगर ध्यान से समझेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 25 है कि नहीं है, तो आंसर √41 हो जाएगा। सब बचेगा 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस, दिक्कत नहीं है रे, जिसको दिक्कत होगा कहेगा, मतलब मान में बहुत दिक्कत होगा। 8 नंबर छोड़ देना है, सेम क्वेश्चन है। 9 भी तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है। अब 10 समझते हैं, ठीक है। तो देखो 10 के लिए जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? 10 में झुकाव पूछा है ना। देखो पढ़ो क्वेश्चन, झुकाव दिया है। क्या बोला है कि नियामक 2 कौमा क्या है? नियामक 2 कौमा में क्या है? k-3 माने एगो x1 है और एगो y1 है, और 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान निकाले। ध्यान देंगे यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है 2, -3 तथा एक और बिंदु है जिसको दे रखा है 4, -7, यही है ना। सुनो अगर तुमको समझ में आता होगा तो कह सकता है कि ये वाला हमारा x1 होगा और ये वाला y1 होगा, ये x2 होगा, ये क्या होगा? वो k-3 एक के पद है, ये नहीं सोचना कि 3 गो है, 2 गो है, k-3 एक ही गो है, ठीक है। अब यहाँ से एक हम जो आज तक नहीं पढ़े हैं, तुमको भी नहीं पढ़ाए हैं,
ठीक है ना। झुकाव का फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है, कि y2 माइनस y1 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। चैप्टर में कहीं नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, लेकिन याद रखना है जब भी झुकाव का बात आएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। चलो तुम किताब पर क्वेश्चन पढ़ो, झुकाव का मान 3 दिया है। y2 का मान पूछेंगे तो आराम से कहेंगे लिखिए -7, y1 का मान कहे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा और k -3। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ब्रैकेट लगाना एक रीजन है, काहे कि यहाँ 2 गो टर्म है, बात समझा, है दोनों एक गो लेकिन है 2 गो टर्म में, ये चलते हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। और काहे ब्रैकेट काहे घटेगा तो दोनों घटेगा। और x2 का मान कहेंगे 4i2। कोई दिक्कत है? सुनो 3 बराबर -7 ब्रैकेट खुलेगा माइनस के +3/2। दिक्कत है? झुकाव क्वेश्चन में दे ले कि झुकाव 3 है तो k का मान निकाले है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़े, समझा, लिख दिए झुकाव के, बनाते बनाते दिमाग खराब हो गया, बन ही नहीं रहा था। फिर पढ़े थे नहीं गलती, 1 घंटा तो ही लिया तब बोल नहीं रहा था, गलती भी नहीं रहा था। चलो अब यहाँ पर करेंगे, ध्यान दो, तो cos 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे -7 -4 बचेगा का माइनस के होगा, यहाँ प्लस का नहीं आएगा तो मतलब माइनस के नहीं आएगा तो 6 से 10 लिख दे बराबर में के। पता है कि यहाँ माइनस नहीं आ सकता, इसीलिए के बराबर -10। कोई दिक्कत? समझ नहीं गया? ये मानो नहीं, गुणा में भाग में क्यों जाए माइनस नहीं लगेगा, चर में माइनस नहीं लगता है। समझ गए? होगा आंसर। चलो क्या 10 नंबर था ना। चलो हम समझते हैं कई नंबर 11। तो बोला है क्या कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक, ये यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसको लिख रहे हैं ए है, इसको लिखे बी है, इसको लिखे सी। देखो बोला है नियामक कितना है 0,4। तुम किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर 0,4, बी के जगह पर 0,0, सी के जगह पर 3,0। सुनो समझता है परिमिति कहने का मतलब होता है बाहरी भुजा का जोड़। तो हम अगर AC का मान निकाले, BC का मान निकाले, SBC का मान निकाले, AB का मान निकाले, सबके जोड़ देंगे क्या जगह परिमिति। तो हमको पहले निकालना होगा कथी AB। सुनो बीच की दूरी है, बीच का दूरी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ा है से बता है। बीच का जो दूरी होता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, कहीं में क्वेश्चन बनेगा है ना। तो बीच का दूरी A से लेके B तक दूरी होगा तो लिखवाओ, पढ़ा है ना कि y2 x2 माइनस x1, यानी समझो सीधे 3 में से घटेगा 0। अच्छा ए बी ले रहे हैं, चलो तो ए बी लेंगे तो 0 में से 0 किया खत्म। अब फिर यहाँ अथी y2 0 में से घटेगा 4, -4 होगा, -4 होगा तो ये स्क्वायर तो 16 होगा। किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं तो ये 1 मिनट का लगाना है, देखते कि वही खत्म हो गया 16 और 16 का होता है 4, ए बी का मान 4 लिखे। सुनो अब लिखते हैं AC, सब्जेक्टिव रहेगा तब ना तू था करेंगे, वो हम सीधा सीधा लिखी जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है। सुनो AC के नहीं ये है, बताओ x2 3 में से घटेगा 0 तो 3 के स्क्वायर 9 सीधे, बात खत्म। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुनो 4 A में से घटेगा x2 है नहीं, बात समझ रहे हैं नहीं। जब AC लेंगे तो ये वाला x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला जानता है, क्या जानता है कि पहले x1 माइनस x लिखा हुआ है बोले x2 3 में से घटेगा 0 स्क्वायर तो 9, आगे y2 तो 0 में से घटेगा 4
-4 होगा और उसका स्क्वायर 16 होगा। जोड़ेंगे तो 16 को 9 को क्या होता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। जिसको भी दिक्कत होगा है ना, दिक्कत नहीं हो किसी को। अब हम क्या बच गया बोलो तो एगो BC बच गया, तो सीधे देखो सीधे बुझा रहा 3 होगा। पता है क्या है, सुनो ये चलते हैं कि यहाँ पर ध्यान देगा x2 माइनस x1 3 में से 0 3 3 का स्क्वायर 9। हर दोनों लड्डू है 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब कुछ है परिमिति माने सब के जोड़ 5 4 9 3 12 आंसर क्या आ जाएगा 12। बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यह क्वेश्चन है परिमिति का। चलो अब जो है क्या नंबर हो गया 11 हो गया। अब आगे बताते हैं। बेटाओं में तो बहुत बड़ा भीड़ पड़ता है ना, हो जाएगा। अच्छा बारह नंबर ना, 12 नंबर देखो बदल लग नहीं ना, कहे कि मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो सीधे ये सब क्वेश्चन थोड़े बनाएगा, सीधे कहेगा 6 का स्क्वायर 36 8 के 64 जोड़ दिए 100 इसको निकल गया 10 खत्म है कि नहीं। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है क्या नंबर 13 नंबर, ये ना है कि 2 माइनस बिंदु ना बिंदु -2,3 13 नंबर है बिंदुओं -2,3 तथा 4,1 ये न है कि क्या निकलना है मिलाने वाली, नहीं रे हम पढ़ रहे थे, हाँ मिलाने वाली रेखाखंड है ना मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, सुनो मध्य बिंदु का नियामक होगा ना, बात समझा, मध्य बिंदु मतलब बीच में होता है, तो मध्य बिंदु का जब भी नियामक आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एक बेर x के लिए चलेंगे तो x2 प्लस x1 चाहे x1 प्लस x2 कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो -2 प्लस 4 बटा में 2e हो गया x के लिए। ठीक है और y के लिए चलेंगे तो y2 तो 1 प्लस 3 बटा 2। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी x का मान आएगा नहीं काट के 1 और y का मान आएगा 2, तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2, तो ये आंसर हो जाएगा 1,2। बात समझ में आया कि नहीं आया है? सुनो जब भी सुनो ना जब भी पूछेगा तुम्हारा कथी से मध्य बिंदु से अगर पूछेगा मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा x के लिए और y1 प्लस y2 आ जाएगा y के लिए। मतलब जब भी तुम्हारा मध्य बिंदु से कहेगा नियामक याद रखना है x बराबर है ना x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये तो है बात क्लियर। चलो अब तुम्हारा हो गया 13 हो गया, अब चलते हैं क्या नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा जो है क्या बोला है कि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष ये ना है
त्रिभुज ए बी सी है। चलो त्रिभुज ए बी सी के क्या लिखा है, दो गो शीर्ष, एगो शीर्ष क्या है देखो तो 2,3 और एगो क्या है 1,1,-3। हम किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मन करेगा इसको भी लिख लेंगे, कौनो शीर्ष है। अब जो है अब 3,2 नहीं है, वो क्या है 0 है। तो तुम क्वेश्चनवा अब पढ़ो कि 3,0 क्या है, पढ़ो पहले क्या है, केंद्रक है। तो ई नहीं दिमाग लगाना, आजादी बिना क्वेश्चन पढ़ ले कि 3 गो है तो लिख ए बी सी, वैसे भर देगा कहानी गड़बड़। दिया है कि त्रिभुज के 2 गो शीर्ष पता है, एगो शीर्ष पता करना होगा और केंद्रक दिया है। बात समझ में आ गया, क्या दिया है, केंद्रक दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि हमको जो है याद रखना है इसमें, ठीक ना, कि हमको निकालना क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक जब देगा ना तो याद रखना है फॉर्मूला हम लोग को कि नियामक केंद्रक, नियामक केंद्रक, नियामक केंद्रक का जो फॉर्मूला होगा वह जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, बस समझ में आ गया। और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये कब चलेंगे जब त्रिभुज में ऐसा रहेगा तब। अब 2 गो रहबे करेगा, 2 हम कहाँ से लिखेंगे, लेकिन जब भी नियामक की बात आएगा, केंद्रक का बात आएगा तो x1 प्लस x2 बटा 3 माने x1 जोड़ देंगे। और अगर केंद्र नियामक केंद्रक रहे लेकिन अगर ओ में दुइये गो पॉइंट रहे तो x1 प्लस x2 बटा 2 ये पर चलेंगे, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, अब नियामक केंद्र ये क्या है, x है कि नहीं है, और x वाला इसमें क्या है 3 है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 बराबर x1 लिखवाओ 2 x2 1 x3 निकालना है। बात समझ में आ गया, कॉमा ये y वाला है तो y का नियामक क्या है 0, इसीलिए 0 बराबर y1 का मान 3, y2 का मान 3, y3 का मान निकालना है, ठीक है। और इसका मान जो है ना -3 है और बटा में 3 लिखे। मगर ध्यान से देखिएगा तो सीधे इसको मारते हैं 3 तिहाई 9 बराबर में 2 1 3 और प्लस x3 हो गया, कॉमा y3 का मान सीधे हम लेते हैं 0, पता है क्या है देखो ना, 3 में से 3 गया 0, गुना मारेंगे काज में लगा 0 हो गया। अब अगर इसको देखेंगे सीधे हम देखते दिखाई दे, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम x3 का मान पूछे सीधे कह सकता है प्लस इनसे क्या आ जाएगा 6, बात समझ में आ गया। तो जो नियामक होगा हमारा वह 6,0, ये बात समझ में आ गया। ये सब अब सब हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, चाहे सब्जेक्टिव में से जरूरी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ता आप है कि फायदा हो गया ना, आप मान लेते कहीं सब्जेक्ट में पूछ देवे तो बनाइए देगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही पूछबे करेगा, है ना, हो सकता है। तो चलो अब एक है ना जो छोटे था, सुनो 15 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है जो कि क्या बोला है x कॉमा वाई है, बिंदु x कॉमा वाई से क्या पूछा है, दूरी पूछा है ना, दूरी का फॉर्मूला तो जानबे करते हैं, हो गया, इससे तो कम हुआ था 15 हो गया। चलते हैं क्या नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 16 नंबर वही है, क्या बोला है, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर 2 बिंदु, क्या बोला है, एक्स अक्ष पर 2 गो बिंदु है 1,0 और 5,0 के बीच की समान दूरी पर है, ठीक है। तो वही निकाल देंगे, नियामक पूछ रहा है कार्य इसमें समान दूरी पर है। चलो जब समान दूरी पर है
तो इसके लिए कौन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 16 है ना। चलो बिंदु कौन कौन है देखो तो, एगो लिखा हुआ है -1 है और कॉमा 0, और एगो जो बिंदु है वह 5, 0 है। सुनो क्वेश्चन बोला है कि एक्स अक्ष पर दो गो बिंदु है। मान लेते हैं कि एक्स अक्ष ही हो गया, ये पर कई गो बिंदु है? दो गो। एगो बिंदु का नियामक -1, 0 है और एगो बिंदु का नियामक 5, 0 है। ठीक है। बोला है क्या क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु ए और बी के समान दूरी पर है उसको निकालना है। मतलब बीच में एक बिंदु होगा जो कि इससे भी बराबर दूरी पर होगा और इससे भी बराबर दूरी का होगा, यानी कुल मिला के हमको इसका क्या निकालना है? नियामक। बात समझ में आ गया? तो कई गो है? दो गो है कि नहीं? ये चलते जब भी हम x का बात करेंगे, सुनो y वाला में तो बना हुआ है कि नहीं? कारण क्या है? x का मान x1 का मान 1 है और y1 का मान 0 है, एहो में 0 है। तो हम जान रहे हैं कि जब भी ऐसा का बात आएगा बीच वाला, तो हम दोनों के जोड़ के 2 से भाग, x2 प्लस -1/2 काटेंगे तो ये कितना आएगा? यानी 2 है कि नहीं है? ये बात समझ में आया कि नहीं है? 2 हम किसको किए हैं? खाली समझो इधर, 2 किसको किए हैं? खाली एक्स वाला के। वाई वाला के तो अपने 0 है, कहे कि y2 का मान भी 0 है, y1 का मान भी 0 है। तो बीच से दूरी पूछा है, ये माने कितना दूरी पर समान है इसका मान, इसीलिए ए वो निकाल लिए 2, तो अगला अपने आप का हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं है? कैसे किए पता है ना? जब भी पूछेगा बीच से, बस x x x निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 पहले पढ़े थे, क्वेश्चन है। खाली क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग था। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ई कहा है बीच की दूरी, इसमें तो निकाल लेगा। बीच का दूरी है जो पहले से पढ़े है ना, x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लगा के रूट लगा के। तो बीच से दूरी पूछेगा तो वो फॉर्मूला, तो क्या ये बताना जरूरी है? 17। हम चलते हैं कई नंबर 18। सुनो होगा 18 नंबर भी तुम्हारा क्वेश्चन वही टाइप का है कि क्वेश्चन 18 समझो। क्या बोला है कि यदि आर एस है, यदि आर एस है ना, आर और नहीं, यदि आर ना, आर कितना है? 5,6। क्या बोला है कि बिंदु ए, बिंदु कौन है? ए। क्या 6,5 है का? 6,5 एवं बी, बी क्या है? 4,0 4 वाई है, 4,y से समान दूरी पर है, तो y का मान निकालना है। बात समझो, हम एक लाइन खींचे यहां से यहां, इसको कहे कि तू ए है, हाय बी है, ए का मान 6 है, ई 5 है, बी का मान 4, y है कितना दूर पर? बिचवा में एगो पॉइंट है जिसका नाम आर है, तो वही दोनों से समान दूरी पर है। जितना दूरी पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बकिया समझ में आ गया? अभी हम पढ़े हैं कि समान दूरी का जब बात होगा तो हम x का मान निकालेंगे। तो x के लिए x1 प्लस x2, ये थोड़ा ना है, ये तुम्हारा काम यहाँ करेगा किसका? x का। बात समझा? तो x बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं? x1 यानी 6 और x2 यानी 4/2। तो ये तो हमको निकालना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन समझाना है के लिए। एक का काम बनता है हमको, तो मतलब किससे है? y वाला से ना। तो बोलो y के लिए 6 होगा और 6 यानी y1 तो 5, y2 तो y
बटा 2। आंसर सीधे 7 लिख देगा है। बोलो कैसा हुआ? देखो यहाँ पर सुनो, 6 दूना 12 घटा दिए हो गया 7। बात समझा? ई बना में किसी को दिक्कत बोले पर आप चलेंगे है। यहाँ पर सुनो, क्वेश्चन एक में पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि आर है ना 5,6 बिंदु ए क्या लिखा है 6,5 एवं बी 4,y है को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। माने एक ही ए है और एक ही बी है। सुनो, ये दोनों जो रेखाखंड मिला है, ध्यान दो यहाँ, ये दोनों जो रेखाखंड मिला है इसके बीच में एक बिंदु है जो इस दोनों को मिला रहा है और यह बीच में है, बीच में है यानी मध्य बिंदु है। और लिखा भी है कि ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, x का मान पूछेगा तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अगर में 3 को पॉइंट रहेगा तो x1 x2 x3 बटा में 3। लेकिन पॉइंट तो ये होना ये चलते ये ऐसे चला है और ये फार्मूला पहले से पढ़े थे नियामक वाला। देखे लिखे कि नहीं? लिखे है ना, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर है ना। अब ध्यान दो, अब ई वाला हमको ऐसे मतलब नहीं था कहे कि निकालना है y का मान, तो y बराबर क्या y का मान निकालना है, लेकिन ई तो y2 का काम करेगा, मेन y तो हमारा ई हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर y2 लिखा था, लेकिन लिख दिया और से कोई दिक्कत नहीं है कहे प्लस में है, तो y2 प्लस y1 बटा में 2 निकल दिए। समझ गया? तो चलो अब 18 ना था ही। अब चलते हैं क्या नंबर 19 नंबर ना। सुनो 19 नंबर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है वही बोला है कथी दूरी। ये सब क्वेश्चन तुम चाहेगा ना सीधे मुंह पर बनेगा। देखो ना सीधे 15 में से घटेगा 9 तो बचेगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और 11 में से घटेगा 3 तो 8, 8 का स्क्वायर 64 जोड़ दिए 100 निकाल दिए 10 खत्म है कि नहीं? है किसका? का आंसर 5 है। देख लेते हैं एक मिनट। अठारह गलत होगा, आंसर गलत होगा। ठीक, आंसर गलत होगा, सही है। ठीक, चलो जब नियम ये सब कुछ ये तो कहाँ से होगा आंसर है? आंसर तुम लोग 5 दिया है, थोड़ा साथ क्या नाम है ना 18 का ए दिया है, ये 5 गलत होगा उसका। ठीक है, आंसर 7 है। नहीं नहीं ठीक है, वो गलत आंसर है। चलो नंबर था ही 18 19 तो हो ही गया ना। अब चलते हैं 20। सुनो 20 नंबर क्या बोला है से देखो है भाई साहब में होगा, चेक कर लीजिए है, थोड़ा भी दे ले माने कि मेरे किलो है सही दूसरे सुने। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है 20 है। चलो 20 में भी वही क्वेश्चन है कि 5,6 है ना, दो बिंदु है। देखो वही सेम क्वेश्चन है, क्या है 5,6 है ना 7। चलो तो अब सुनो 5,6 एगो बिंदु ई है इन्हें ना पहले 20 नंबर। चलो आगे है -2,11 -2,11 नियामक बीच में होगा है ना, देख लो
बोला है कि जोड़ने वाली मध्य बिंदु का नियामक है कि नहीं, लिखा है ना, 2p है, 2p नहीं है, 2, p है, तो कथी निकाले के है, p का मान निकालना है ना। सुनो, अब समझाएगा हमको कि p किसका काम करेगा, y का। y बराबर फार्मूला पर हो, क्या होगा, y1 चाहे y2 तो 11 प्लस y1 यानी -5/2, घटा देगा तो 6 आएगा, अब भाग देगा 3 आएगा, हो गया खत्म। बात समझ में आए, ठीक है, कितना हो जाएगा 3। भारी बुझाया किसी को का, हम x वाला छोड़ दिए हैं, काहे कि x वाला से कोई मतलब है नहीं है। अगर तुम x वाला करेगा ना, देख लो, अगर तुमको मन होगा, सुनो, x वाला करेगा 2 है बराबर y(x2) -2 और +6/2, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। काहे नहीं बराबर होगा, मांग दिया है, पूछो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ मन कर तोड़ लिखो, काहे कि जोड़ में, जोड़ में सब सही है ना, पहले चाहे बाद में, जोड़ तो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। इस सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जिस जोड़ लेगा ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, बना देगा, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं, कहता है कुछ कौन किताब पढ़ देगा ना, एनसीईआरटी किताब तुमको पूरा दिमाग में रहेगा, बनाना आ जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा तो परीक्षा में तुम्हारा पूरा नंबर नहीं आ सकता है ना। कतनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव का टर्म अलग होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलो, हो गया, क्या नंबर था, 20। बहुत क्वेश्चन है, 55 गो है, 100 है, पता नहीं वाला। अच्छा, तो 1 घंटे पढ़ जाएगा और कुछ। कथी लाता, अच्छा, अब क्या नंबर है, 21। y अक्ष पर ना किसी बिंदु 4,2 से दूरी कितना है, 5 है, तो निम्नलिखित के लिए कौन सही है ना, 21 नंबर। कैसे है ना रे, नहीं मतलब नहीं, अधिकारी देश को हो गया। क्या दिक्कत तुमको है रे, बुखार उखार हो गई है, भाई चल जाएगी, क्यों भेजा क्यों रे, एक बार देख कम से कम रोड पार करा दो, न जरूरत पर गिर जाए तो बचेगा। अल्लाह के गाँव देहात में गिरेगा तो कोनो उठा बटा के ले जाएगा, तो रोड पर गिर जाएगा तो क्यों लगे, चलो नहीं पाएगा। चलो ध्यान दो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 21, देखने में बड़ा झोड़ है ना रे, लेकिन सुनो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि y अक्ष पर, है ना, y अक्ष पर नहीं, हाँ, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 है और इससे दूरी कितना है, दूरी 5 है, दूरी 5 है, तो बोला है y अक्ष पर था ना, तुम ध्यान देगा, अगर इसका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो नियामक की अगर हम बात करेंगे, y अक्ष से दूरी है, देखो y अक्ष ना,
y अक्ष से है यानी x0। बोलो किसी को दिक्कत है? दूरी है तो नियामक होगा। दूरी है एक कहे कि 4,2 है और इससे दूरी दिया है। अगर इसको अगर सॉल्व करते तो 4 के स्क्वायर 16 और 2 के स्क्वायर 4 √20 कितना है? नहीं ना बनेगा। ये चलते दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा कि बतवा नहीं कर रहा है, इसमें दो को पॉइंट मिला के तब दूरी होगा 2 पॉइंट का। तो बताओ ऐसे भी x अक्ष से बोला, y अक्ष से बोला है, जब y अक्ष पर क्या होता है? x0 बता दे कि नहीं। तो क्वेश्चन तुम देखो 21 नंबर, y अक्ष पर जिसकी बिंदु इतना है ना और दूरी इतना है, यानी जब भी बात होगा y अक्ष पर तो x क्या हो जाएगा? 0। अब कोई दिक्कत है? अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। बात समझ में आ गया? एगो आ गया 0,y और एगो आ गया 4,2 और इन दोनों के बीच की दूरी किताब कहा है 5। दिक्कत है? अब हम चलते हैं। देखो अब हम जब भी चलेंगे तो दूरी का फॉर्मूला लेके चलेंगे, ठीक है? दूरी का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? दूरी बराबर, तो दूरी कितना है? 5, x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है? y2 माइनस y1, 2 माइनस y का स्क्वायर। दिक्कत है? सुनो अब इन्हें क्या करेगा, चुपचाप ई कथी है ना, रूट में है ना, रूट हटा के स्क्वायर लगाएगा 50 25, ई बाहर एक 76 घट जाएगा, एक टोपी खत्म, एक बार चल आएगा। तो ई तुम्हारा अब बच गया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? और ज्यादा तेज बन के इसको a प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, शॉर्ट करना है। ये प्लस का एने आएगा, 9 लिखे तो किसी को दिक्कत है का? नहीं ना। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चाहता है? कितना आ गया? माइनस वाई है, ये प्लस का यहाँ पर लाभ लिखते हैं 2 माइनस वाई हो गया, ये प्लस का एने आके माइनस का, तो 1 बराबर माइनस वाई होगा, यानी y का मान कितना आ गया? -1। बात समझ में आ गया? तो एगो तो पहले 0 बढ़ले हैं, तो नियामक क्या होगा? 0, -1। बोलो दिक्कत है? अगर हम चाहते इसको लबरावे के अलग करना है, एक हम a प्लस बी के a माइनस बी को होल स्क्वायर करते, एगो आता है स्क्वायर में, एगो आता है एक y में, एगो तुरते, फिर दोनों का गुणनखंड करते, गुणनखंड करके x का 2 को मान निकालते, लिखते कि माइनस वाला संभव नहीं है। 5 हो जाएगा, समझा? 9 हो जाएगा। तुम रख के देख लो, नाम निकाल लो, ट्राई करना है, देख लो इसका मान कितना रखे हैं? -6 कर रख के देख लो, चेक करना है आपको। देते क्या पढ़े फॉर्मूला? दूरी बराबर बोलो तो x2 माइनस 4 के स्क्वायर हो गया प्लस y2 हो गया, और यहाँ पे माइनस, फिर -1 है, प्लस हुआ कि नहीं हुआ? देख लो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 25, बाहर निकालेंगे 5। चलो कि देखो ये का नंबर था 21, लिखो तो नहीं वो ये वाला, हाँ हाँ ये लिख सकते, हाँ उसने खाली इतना ध्यान रखना है कि x अक्ष है तो y 0 होगा, और y अक्ष है तो x 0 होगा, हाय तोड़ दिए तना साली शॉर्ट टाने हैं, हाय कथी है ना? हटाएंगे ना, छाता हटा के टोपी लगा दिए, बात समझ में आ रहा है? तो ए से हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है पर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? धीरे लिख दिए, उतना तुरे नहीं, समझ गया ना? काहे नहीं तुरे है? काहे की ऑब्जेक्टिव है। चलो
क्या नंबर होगी 21 और 22 नंबर क्वेश्चन देखो वह बिहान होगा 22 नंबर क्वेश्चन तुम देखेगा तो क्वेश्चन हम तुमको पढ़ाए ए है बी है सी है ए का मान कितना न बताए खाली लिख रहे हैं 0,8 है लिखते हैं 0,0 है आगे क्या सेम क्वेश्चन है बातें खत्म है काहे मांगेंगे चलो अब लिखते हैं केवल 23 नंबर क्या बोला है देखो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो बोलो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो एक्स के जगह पर माइनस ए होगा तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस काहे के स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है दिक्कत है समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव चलो कई नंबर था 23 अब कई नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो क्या क्वेश्चन बताने लायक है ना 24 11 22 सब देखे हैं चलो अब देखते हैं 25 देखो 25 नंबर क्या बताने वाला है बोला कोना घर में है खाना की हमना घर में है चलो ये घर में आगे देखो तो 26 बताने वाला है तुम देखो ना होगा ना आंसर ही होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है 26 का अब क्या 27 बताने वाला है बीच की दूरी पूछा है ना देखो ना 8 में से घटेगा 3 का स्क्वायर 9 होगा ना देख लो सुनो एक मिनट क्या नंबर है कैसे ना है सुनो P में 5,7 और 8, पता नहीं चिल्ला हम लोग सुनने लगे 8,11 के बीच की दूरी सुनो बीच का दूरी हम कहाँ पढ़े फॉर्मूला पढ़ ले हैं है ना दिमाग आ जाएगा सीधे 8 में से 5 तो होलो 3 का स्क्वायर 9 सुनो और 7 में से 4 तो मतलब 4 का 16 16 9 25 25 के 5 ये सब कैसे बनाए पड़े एग्जाम में नहीं पढ़े एकदम देखते हुए ठीक मारेगा ले एकदम चलो हाँ एक वो पिटाया जाएगा अभी समझाए तो लिखे देखो देखो ऑब्जेक्टिव जो है अब एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबसे पहले हम बन जाए एक ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट बहुत हो गया 50 को बनाना है ना घास घूस के ले पोत के तुम 40 मिनट क्लियर करना और कम हो बन जाएगा अब तो आराम हो गया ना गणित परीक्षा में कि नाम लिख के नीचे न घसे के बाद है ना अंत पहले का था मान लेते हैं कोनो का नाम अगर राह में लिखना जाए का तो नीचे लिखा रहता ABCD ले इनमें R खोज के घस इनमें ए खोजे घस इनमें एम खोजे घस हाँ सब नाम का अब दुख दूर हो गया है ना अब खाली नाम लिख के छोड़ देना है ठीक है हाँ अब क्वेश्चन नंबर कहे हैं देखो वही बात है इसमें तो कुछ कर ही कि नहीं है 28 नंबर है ना सुनो इसमें दूरी नहीं दिया है तो बात समझ में आ रहा है तो एक्स जो है ना खाली बिंदु सुनो क्या बोला है सुन एक्स अक्ष पर क्या है ना एक्स अक्ष से लिखा है बिंदु 3,5 बात समझ में आ गया से दूरी क्या है चलो सुनो हम नियामक गुमावक निकाले तो सोच सच करते कब जब दूगो होता तब काहे कि नियामक में क्या होता है दूगो देखो नहीं 1 मिनट हाँ ठीक है और इसमें देखो इसमें क्या था कि दूरी हमको देल था दूरी दिया नहीं दिया
नहीं दिया तो चुपचाप एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो एक्स का मान भर देना, 3 खत्म। देखो मिला, वाई का मान थोड़े होगा है। 1 मिनट रुक गए। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है ना। अच्छा सुनो ना, बनाते सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो 1 2 3, ठीक है। अब सुनो आगे y के मान 5 है, 1 2 3 4 5, ई ले गए बढ़ा के 3, ई बढ़ा के ले आए 5, ये बिंदु हो गया 3,5। बात समझ में आ गया। अब सुनो, अब तुम जान रहा है कि हाई वाला x है, ई वाला y है। बात समझ में आ गया, ई ग्राफ समझ में आया ना। पहले 3 x में लिख दिए 3, बाद में 5 तो y में 5। बोला है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी तो कितना गया है 5। बात समझ में आ गया। अगर पूछता y अक्ष से तो इनने चलते कितना कहते 3, तो आंसर 5 है। बात समझ में आया कि नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें। बोलो कहां से कहा है, एक्स अक्ष ऊपर नहीं जाएगा। अगर पूछता वाई अक्ष तो इन्हें बढ़ते। बात क्लियर है। तो एक्स अक्ष से कितना दूर पर 5। बात समझ गए। अच्छा अब कौन कहेगा हिया कहे नहीं आएगा, तो हिया आएगा तो 0 पर ना पहुंच जाएगा, जाना है वो पर ना। क्लियर है। चलो 29 तक न होता है, कुछ हल नहीं। 30 वही क्वेश्चन है। देखो सुनो सुनो, ये सब क्वेश्चन नहीं बनाना, खाली ये देखते मार देगा। 30 नंबर कितने गया 2 कॉमा -2 और -2 कॉमा फिर 2 है ना, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की निर्देशांक। अभी समझाए मध्य बिंदु वाला एक्स जब रहेगा चुपचाप देखो 2 फिर आई 0 खत्म, y में माइनस खत्म, 0 0 आंसर देखो हो गई, बना नहीं जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या देखो तो बताने वाला है, दूरी है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। अब का नंबर 32 नंबर है ना। 32 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा वही बात है। सुनो कि अभी हम तुमको इसमें समझाएंगे, पता क्या है कि 28 क्लियर होगा। सुनो 32 नंबर क्वेश्चन ग्राफ बनाता है। सुनो क्वेश्चन क्या बोला है देखो कि P है ना 2,3 की दूरी 6 है, पहले 2 होगा 1 2 1 2 3 4 5 और अगर हम बात करेंगे तो हेतु आएगा, देखो तो ये ना आएगा 6 नहीं नहीं 2 तो ये ना है 2 कॉमा, ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं है। कभी कहा पहले x होता है तो 2 पढ़ लेगा, y कितना होता है, y तो बाद में होता है, 6 दिया है 6 लेगा, दोनों को मिला दिए, जहां मिलेगा वही न बिंदु P होगा। पहले 100 अब बात क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ो, बोला है y अक्ष से दूरी, तो y कहाँ है, बोलो सुनो, y अक्ष से दूरी है, सुनेगा। अगर x अक्ष से पूछता तो हमने ऊपर चलते, लेकिन कहां से पूछा है, y अक्ष से, ए लिए इन्ने बढ़ेंगे तो इन्ने कैले हैं 2 लेना है, इसीलिए आंसर 2। बात समझ में खेप गया, क्लियर है ना। 2 बिना समझ में आ गया। चलो अब का नंबर 33 नंबर क्वेश्चन जो है वही वाला क्वेश्चन है, बताएंगे ना हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये क्वेश्चन 34 हमने पीछे वाला चैप्टर में पढ़े थे, है कि नहीं। कहा है कथी कि आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगा, तो जमुना में हमको
x के मान -5 मिलेगा, यानी पहले -5। देखो ना कोना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए आंसर ए होएगा। क्लियर है का? अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 35। देखो तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं 13 होगा कि नहीं होगा? होगा ना 13? चलो आगे समझो। आगे का नंबर 36 हो गया, 36 भी हो जाएगा। देखो है ना, 36 क्या हो जाएगा? 17 आंसर होगा। क्या है कि 36 का हम जानते हैं मूल बिंदु से दूरी है 15 का स्क्वायर 225, और क्या दिया है 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेगा तो 289 पूछता है, जो कि वर्गमूल निकालने पर 17 आता है। और वर्गमूल निकाले आए के चाहिए, न आए के बाद का दिक्कत बा। ठीक है, चलो तो गया 36। अब क्या नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? देखो तो वही ना क्वेश्चन है, सम दूरस्थ। सुनो सुनो, इस सब में कोई नहीं है, हम बता रहे हैं चलते कि जान पड़ा नहीं है तो समझ लेंगे हाँ कितना हल्का है। कौन चल गया कि यही रहा वो अपने तो पोपा कहने। सुनो सुनो सुनो, अब देखो समदूरस्थ पूछा है ना, समदूरस्थ के लिए क्या होता है? x का मान x1 x2 बटा 2, अब y के मान 0 अंतिम पूछा रहा है। 6 में से घटेगा 2, हो गया 4, भाग दिए 2 से, हो गया 2 आंसर 2,0 बुझा रहा है? ऑब्जेक्टिव ऐसे उठता है? अरे समदूरस्थ पूछा है, समदूरस्थ करने का मतलब बीच में का दूरी जो पढ़े हैं कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये चलते कहा लिखिएगा फॉर्मूला x2 x1 जोड़ेंगे 6 में से 6 और -2 4 न पूरेगा, 4 को भाग देगा 2 से 2 न पूरेगा, एक तो लड्डू बरले है तो 2,0 देख के मारो, ऑप्शन खत्म हो गई। हो गया, चलो कब का ऑब्जेक्टिव में कोई जान पड़ा नहीं। चलो और समझते हैं कई नंबर 38 नंबर। देखो क्या बोला है, नाम डालते का दिक्कत है। चलो बिंदु कई दिया 3 गो है का, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खींच सकते हैं। सुनो बोला है क्या, नहीं चल जाते हैं। देखो P और Q है ना, सुनो एक जगह P एक जगह Q बीच में होगा R, समझ ला? वो पहले लिखा इधर से हाँ पहले R लिख दे, गलती हो जाएगा। तुम क्वेश्चन पढ़ो कैसे निकलना है, पढ़ो क्वेश्चन कि कहने गया रे, यदि बिंदु R है ना A, B बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा है ना, रेखा खंड पर है, माने बिछुआ में होगा। तो यहाँ पर A और यहाँ पर B, P के मान क्या है 0 0 और Q का मान 0, कहा पूछा है बी ने किए, देखो तो अच्छा बोला है निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छा सुनो ना, क्या दिक्कत है? सुनो, अगर हमको तुम बताएगा सही कर्म होगा, दो होगा, एक हो तो एक का मान चले, है ना? काहे कि x का काम करेगा, चुपचाप समझो। अगर x का काम ही किया तो 0 प्लस 0 माने x1 प्लस x2 बटा 2, लड्डू प्लस लड्डू फेल लड्डू, भाग दिए फेल लड्डू, तो कुल मिला के एक का मन लड्डू आया कि नहीं है, एक नहीं होगा। अब मान लेते हैं अगर ऑप्शन में न रहता तो बी चेक करते हैं, का बी के क्या करता 0 2 प्लस 0 2, भाग दिए 2 से 1 तो बी के मान 1 आता। तो या तो सही होगा a बराबर 0 और बी बराबर 1, जो होगा तो मार दो, तो मार बराबर 0 नहीं है। समझ ना जाओ, देखते कितनों घुमा के पूछे, टेंशन नहीं लेने का। ना कुछ अगर मैथ अगर ध्यान से पढ़ लेगा शुरू से आते तो मैथ में 100 में 100 आ सकते एकदम गारंटी के साथ। अब वो त्रिभुज छोड़ के त्रिभुज ना पढ़ाएगा तो आई हो
कहा कि 200 के लिए पूछता है। चलो है 99, हाँ हाँ, मतलब अब काट लेता है, 2 में काट लेता है। प्रैक्टिस करेगा तो कौन गिर क्या कैसे करता है, हमको भी लेफ्ट आए थे कहे कि सब एकदम लगातार में लाइन लगे रहता है। एक वो चढ़ गया फिर वो पूरा बताएंगे 55 हो जाए मेरे कई बचल 20 बड़े बचल यार, तो कम नहीं होगा ना। खाली माइकवा साथ देगा तब ना, पीछे में कहा कि दादा हम तो ना करें, छोड़ देंगे। नहीं हम रात ही डिलीट किए जान की सब वीडियो ध्यान रखना। चलो अब कई नंबर 4 39। देखो ना x के मान 2 है, y के मान 3 है, लिखो 2 का मान 3 हो खत्म। तब कर अरे पहले कैसे क्वेश्चन पूछता है रे, है थोड़ी कंफ्यूजन रहेगा। ग्राफ है, x का मान 3 लिखा होगा, y का मान 0 लिखा, दोनों मिला दिया तो आंसर में ना होगा। उसका मतलब कोई और है 40 समझ में आया कि नहीं। चलो 40 नंबर के नहीं गया, बीच की दूरी है ना, है बताना पड़ेगा कार्य। 3 में से घटा दे कथी वो 42 है, 40 में है ना, उहे वाला बात है आंसर 3 3 देखो ना वाई क्या 6 3 होगा कि नहीं होगा। चलो 40 एक अति देखो तो 41 में वही ना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 को 36 में कै गो 52 हो सचो के है। देखो तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कितना 52 होते 50। ठीक है, जब 50 होगा रुक बावन को है ना। अच्छा एक बात समझो, सुनो, अगर हम 13 निकाल दे है नहीं घबरा जाएगा। सुनो ना रे 2 का मतलब लिखो ना खत्म, 13 चौका 52 होगा कि नहीं होगा, 2 13 है गलती वहां को दिन है ना। अच्छा अरे तुमको दिक्कत नहीं मैथ में होता है, खत्म हो गया डर मैथ से, पहले का मैथ में डर था कैसे होगा। चलो अब 42 नंबर बनाया वाला है देखो, 43 नंबर सुने को बात तुमको बताते हैं, कोई कुछ नहीं बिना मतलब का है, गड़बड़ रहेगा। देखो सुनो 43 है ना, है बीच का दूरी है 42। अरे देखो ना हाल समझाते हैं, क्वेश्चन तो लिखवा देगा 4,5 है का -3,2 4,5 और -3,2 देखो ना सुनो x2 तो -3 और -4 -7 होगा का, क्लियर कि ना क्लियर। अब प्लस y2 तो 2 और माइनस y1 तो 5, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 49 9 58 होगा आंसर। ठीक है चलो सुनो सुनो अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसका आंसर 2 होगा है ना। हम बताते हैं तुमको मानने वाले, समझो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा अगर साइन थीटा का मान नहीं दिया है, ठीक है ना,
तो जे ओकरा गुना में होगा ना सही आंसर होगा। हम बना के बता रहे हैं। सुनो आगे बताएंगे। सुनो अगर ये 2 के जगह पर शुरू में 5 रहता बिना बनौले 5 मार्क बिना बनौले हम बताते कैसे मारेंगे। देखो बिंदु लिखवाओ क्या नंबर है 45 नो है। सुनो कैसे लिखल है 2 cos थीटा ये ना कॉमा 0 आगे लिखवाओ 0,2 है। सुनो बीच का दूरी क्वेश्चन में पूछा है बीच का दूरी। बीच का दूरी x2 माइनस x1 तो माने 0 में से घटाएंगे 2 cos थीटा हेक्टर स्क्वायर ठीक है प्लस y2 माने लिखवाओ 2 sin थीटा अब माइनस में लट्टू ठीक तो है कोनो के बोल x1 y1 x2 y2 तो यहाँ x2 0 x1 ठीक है जिक्र कर रहा है लिख लिए नाम लिख लेना नाम लगा दे सके भारी है। अब सुनो अब तो क्लियर हो गया होगा। तुम बताएगा 0 में से कुछ घटाएगा उतने होता है यानी कुल मिला के हमारा क्या होगा 2 cos का स्क्वायर हम माइनस पहले ही हटा दिए का है और गिनती हट ही जाना है पहले ही हटल रहे का रे पहले ही हटल रहे। अब प्लस 2 sin थीटा का स्क्वायर इसमें दिक्कत है करना में गलती। अब सुनो 2 का स्क्वायर ई हो तो cos स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर ई हो तो cos स्क्वायर है ना sin स्क्वायर थीटा ठीक ठीक। चलो अब इधर देखो सुनो दोनों में 4 कॉमा मिलेगा क्या निकाल लिए। देखो पहले साइन लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस याद है साइन कोस है कोस साइन स्क्वायर 1 होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। मत समझ में आ गया। एग्जाम बनाना है नहीं बनाना है अगर 2 नंबर पूछा है तभी बनाएगा ऑब्जेक्टिव में सीधे मारेगा एकदम ठीक है। उसके जगह पे कुछ मान दिया रहे तो हाँ मान दिया रहे थीटा के मान दिया रहे तो लिख बनाना पड़ेगा थीटा का मान। मत समझ में आ गया। थीटा के अगर मान दिया रहेगा तो थीटा के मान लिख के बनाना पड़ेगा। बात समझा। अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है 44 पास ए बी सी डी हो गया ए बी सी डी। सुनो हमारे गलती लिख दिए पी क्यू वाले थे आप अच्छा पी क्यू आर एस ठीक है। चलो पी का मान 0 0 चलो 6 कौमा आर के मान 6 कौमा एस का मान बोला है कि आयत का क्षेत्रफल निकाले। बात समझा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई नहीं करेगा। इसमें बनाने के लिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अरे कितना प्लस इतना हाथ नहीं होगा ना कुछ नंबर कैसे बनता है। सुनो एक और निकालेंगे अगर हम लेके चले त्रिभुज पी क्यू एस ठीक है पी क्यू एस त्रिभुज लेके चले। सुनो याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला पता है नहीं पता है तो बोलो। सुनो 1/2 देखो हम x वाला को बाहर रखते हैं y वाला के घर में रखते हैं समझ गया। तो दिमाग नहीं लगाना है x1 है ना यहाँ पर y1 नहीं आएगा क्या आएगा y2 आएगा माइनस में y3 y1 किसी को दिक्कत y1 एवं नहीं पीछे आ जाएगा रे। अब चलते मिला भी लेंगे x2 हो गया। सुनो अब कहेगा
कि जब ए में लिखे हैं छोटका तो ए में लिखिए बड़का। तो ये ऐसे, लेकिन हमको एगो और दिमाग लगाना है, एकरा से बड़का होता है तो ये 2 है ना, 3 लिखो। हाँ, तुमको पता है 2 तो आएगा नहीं, और प्लस x3 जब आएगा तो यहाँ तो कोनो उपाय नहीं बड़का की, ये लिए y1 माइनस नहीं 3 कैसे 2 आ जाएगा, 3 ना होगा। वाह, अभी हम कहे हैं कि जे हिया रह, तो पहले ही ने गलती की हो। तो अब ठीक है, तब चल मिलाते हैं बस में। ये हलो फार्मूला जा कहाँ थे अपनी, सबसे नीचे निकालिए तो हो। हो गया। अच्छा एगो बात बताओ, सुनो, 1/2, ठीक है। अब समझिएगा, इतना फॉर्मूला है ना, ऐसे फॉर्मूला एगो और चलेगा इसके लिए, अब यह चल रहा है, लेकिन तो कितना हल्का। सुनो, ये कथी लिखा है, हमें मान लिए कि x1 x2 x3, कोई दिक्कत तो चुपचाप जब 0 से कुछ में लड्डू कहानी खत्म जाए, चल जाए, हो गया ना। यहाँ पर घेर दिया जाता है, इसी याद होगा, ठीक है। और प्लस आगे क्या चलेंगे, y2 के खोजो तो, और x2 6 है का, तो 6, ठीक है। y3 माने 2 और y1 माने 0, तब 2 में से घटेगा 0 तो चुपचाप लिख दिए 2, खत्म। अब चलते हैं प्लस में x3 केने बा 0 का होले, सीधे ई हो जाएगा 1/2 गुने 6 दूनी 12 काटली 6, बात समझा। अब तुम देखो, अब एगो निकल गया, अब एगो और निकलेगा, तो अब हमारा फार्मूला थोड़े लिखे के बाद, अब सीधे सीधी त्रिभुज क्यू में एस लिख दे, क्यू एस आर, क्यू एस, हाँ दुगना कर देंगे आ जाएगा, लेकिन कोनो कोनो में घबराएंगे तब यानी हम नहीं सुनेंगे, सुने। अब देखो चुपचाप 1/2, जब त्रिभुज क्यू एस आर लिए पता होगा, ई वाला 1 के काम करेगा, ई वाला 2 के काम करेगा, 3 के। सुनो क्या चलेंगे, x1 का मान 6 हो गया 6, और देखो y2 का मान 2 में से घटेगा y3 तो यह 0, तो बस खत्म हो गई, 6 चुप हो गया। प्लस अब तुम्हारा x2 के मान लड्डू, चलो लड्डू। अब x3 का मान 6, आगे y1 कितने 0 और y2 यानी 2, नहीं गलती होती का काटेंगे 3, 6 दूना 12, गलती होगा, कितना गलती है, नाम लिखे सुनो ना, एगो तो 6 आएगा, एगो और भी 6 आएगा, हम एक बार और चलते हैं, 1/2 गुने हो गया, क्या चलते हैं x1 यानी 6 माइनस, सुनो y2 का मान 2 हो गया ना, माइनस y1 तो 0, ठीक है काम, प्लस x2 तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। और चलते हैं कथी में, x3 में, x3 लिखवा तो 6, क्लियर है। और 1 मिनट, y1 का मान कोई बोले 0 और y2 का मान
2 का, लेकिन आंसर तो चाहिए अभी थी 6 दूना 12 और प्लस में फिर 6 दूना 12 और हो गया कैसे बनेगा इनसे कितना 12 दिया गया नहीं रे वो है ठीक हम यहाँ बनाए भी होते नहीं है ना ये कहीं के वो गलती है 6 में से यह 12 ही ठीक है एक आएगा 6 में से 2 उसके बाद में तुम्हारा 0 हो जाएगा और यहाँ जो है एक मिनट और यहाँ पे क्या है y3 का मान कल x3 है ना x3 का 6 में से घटाएंगे y1 तो y1 का मान 0 है उसके बाद में y2 है तो वह भी एक मिनट ठीक है एक मिनट इसमें हम लेके चले हैं हाँ 108 पता लग एक बार सुनो ना एक बार फार्मूला तो ये है ठीक है एक बार इसको बना के चेक कर लेगा ठीक है फार्मूला यही है कि देखो गुना भाग में गलती होता होगा इसका 6 कंफर्म है ये मैं देख लेगा गुना भाग करके एक बार चेक करेगा नियम यही है अगर नहीं भी बनता है तो व्यक्ति में बनना है और इसमें कुछ नियम तो एक सेम है तो गलत नहीं होगा एक बार और सुनो ये सब क्वेश्चन अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो नहीं बनाएगा काहे कि हमको 100 को मिलता है 50 बनाना होता है तो मूर्खे ना हुआ तो काम कर जाएगा तेज बन जाएगा क्या गलती हो गया कहानी खत्म हो जाएगा इन्हें छोड़ देगा बनाएगा नहीं ठीक है चलो लेकिन घर बनाएगा नियम सेम है फॉर्मूला भी सेम है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है देख लो नटू बना है क्वेश्चन नंबर देखो 46 बता दिए उसने क्वेश्चन देख लो है क्या इसमें देखो उसमें एक्स अक्ष था इसमें क्या है नहीं वो एक्स था तब 0 था देखो तो सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं पीछे चेक करो तो उल्टा ना लगेगा बना लेगा ना बनेगा 0 का मोबाइल छोड़ देना बना दे अरे कथी करेगा सुनो ना एक मिनट इस क्वेश्चन गलत है ठीक है क्वेश्चन सही ऑप्शन गलत है इसका 46 का है ना ऑप्शन गलत सुनो क्या बोला है सम दूरस्थ है देख लो है ना सम दूरस्थ एगो 3 है यहाँ पे लिखो 5 दिखाई देते कि नहीं 5 है उसके बाद में क्या है -2 है आगे बोलो तो -3 कॉमा 2 सुनो बीच में बिंदु है वो कुछ क्या मतलब निकालना करती है एक्स अक्ष है ना एक्स अक्ष है यानी वाई अक्ष है तो x0 y का y क्लियर सुनो कुछ कोई मतलब ना बनता है सुनो चुपचाप कहने का मतलब है कि सम दूरस्थ है x1 x2 3 में से घटेगा मतलब 5 गो और 3 गो का है तो ये बचेगा भाग देगा 2 से 1 की ना होगा तो हो गया एगो 1 ठीक है x का मान 1 हो गया आगे सुनो 2 और 0 2 में जोड़ेंगे माइनस कितना होगा कुछ और होगा तो 1,0 आंसर होगा जो कि ऑप्शन में को नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत है ऑप्शन निकलो को नहीं होगा आंसर ये होगा 1,0 ठीक है कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था पीछे देखो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जहां भी सम दूरस्थ ये मारेंगे ठीक है अब क्या नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 47 हुए हैं जो पीछे फसल था है ना है 46 सम दूरस्थ है माने वही करना है
दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो x2 माइनस 3 x1 5 जोड़ेंगे 2 बचेगा ना, क्या कि 3 को कर या 2 को धर भाग जाएगा 2 से 1 होगा और 0 हो जाएगा, खत्म है। ऑप्शन देखो नहीं है, ऑप्शन गलत है। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 48, बिना देखले आंसर 5 मारो से वो है कि नहीं, कहा था नहीं बनाना है, 5 5 होगा ना, बिना बनाने 5। 50 भी देखो तो वाई से आंसर 12 मारो, सर सुनो देखो पढ़ा है पीछे, देखो वाई से तो 12 होगा नहीं होगा, सब खत्म हो गया है। 1 मिनट पहले बना दीजिए, एगो बच्चे ने बताएंगे 51, अब बाकी 52 बन जाएगा, 53 बन जाएगा और 54 का आंसर 7, नहीं 7 नहीं होगा, सुनो 7 नहीं होगा, देखो 51 और 54 एक के है, तो इसमें क्या करना है, तुमको मान रखना होगा, मान रख के निकालना होगा, एक क्वेश्चन कुल मिला के बताना है बस। 51 बहुत है, एक के लेखन सब है 54। हाँ मान याद न होगा तो हम क्या करेंगे, जाओ हम बतैले हैं पर फार्मूला। मैं को अभी चल रहा है, साथ दे दिया, 5,000 देना दे, कहाँ है पानी ले, हाँ हाँ फिर को मार दे, वो दिखाया उड़िया देगा सब। चलो कितने ये का नंबर है, 51, दूरी बराबर ना क्या होता है, पहले लिखा तो क्या दिया 8 साइन 60 और 0, आगे लिखवा 0, हाँ कॉस, सुनो सुनो नाराज हो गए, बताओ x2 तो चुपचाप लिख दे 8 साइन 60 है ना, तो 0 माइनस 8 साइन 60 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, प्लस में अब y2 तो 8 कॉस 60 माइनस 0 हो गया का, बात खत्म है। 8 का स्क्वायर इधर घटेगा तो उतना रहेगा ना, तो 8 का स्क्वायर 64 और साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो क्या करेंगे √3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं, हमको नहीं याद है। अब फिर यह 8 का स्क्वायर होगा का, और cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ चलो 8 स्क्वायर कॉमन निकाल दे, 64 हो गया, 8 के साथ नहीं खोलेंगे। अच्छा अपना बाद में देखो √3 का स्क्वायर करेगा 3 होगा, अब बटा में 4 होगा, कोई दिक्कत है, अब प्लस में जोड़ होगा ना और 1/4 होगा, किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। अब सुनो चुपचाप लिख दे 1, देखो ना कैसे, देखो 3 है 1, एलसीएम 4 ना होगा, 3 है 1 4, कुल मिला के 64 और 1 काट कुट गया नहीं, तो फिर 3 से काट, अरे मेरे कागज खड़े होने से है, लेकिन ना इसमें 7 नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है, एक बार घरे बना के चेक करेगा, ठीक सिखा दिए ना, उनकी बना के चेक करेगा, हो सकता ऑप्शन गलती भी हो सकता है, तो चेक करिएगा कुछ, ये तो नहीं है, ये सही है, 54 की बात कर रहे हैं।
हाँ ये तो सही होगा, कैसे गलत हो जाएगा? 54 चेक करिए, 54। हाँ है हाँ, एक में 54 चेक हो जा रहा है। बाबा कथी के नेट है? नेट चीज एक भाव बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन ये रुको, सॉरी क्या है जस्सी? आंसर सी। हाँ तो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना के चेक करेगा। साइन साइन दे ले है, मान चेंज है तो ये चलते। अब देखो एक बात सीख के मिल गया, अगर विपरीत रहेगा कुछ रहे आंसर हो रहा सब में, लेकिन साइन अगर सेम है तब बना के चेक करा एग्जाम में भी, ठीक है। तो बना लेगा ना, बात खत्म, चैप्टर खत्म। हाँ एकदम।